तो जब सैटर्न ईमू को गॉड वैली में हो रहे कांड के बारे में बताता है तो ईमू सैटर्न की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ईमू पायरेट्स, मरीन्स किसी को नहीं छोड़ती, सब पर अंधाधुन अटैक करती है। इस सब में रॉजर का क्रू भी घायल हो जाता है। तो रॉजर गबान से कहता है, गबान, अपने लोगों को यहाँ से लेकर जाओ और रास्ते में जितनी भी ट्रेजर चेस्ट मिले सबको इकट्ठा कर लो। वहीं गार्प सोल्जर से उस बड़े से ब्लैक ऑक्टोपस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, जिस पर सोल्जर्स कहते हैं कि वो सेंट सैटर्न है। इसी बीच रॉक डी ज़ेबेक ईमू के सामने खड़ा होता है, जिसे देखकर ईमू कहती है, तो तुम ही हो डेवी जोन्स। जिस पर रॉक कहता है, मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं, लेकिन तेरे से किया वादा मैंने पूरा कर दिया है। हमारी मुलाकात एक बार फिर से हुई है। ईमू रॉक को कहती है, मैं तुम्हारे क्लैन को इस दुनिया की हिस्ट्री से मिटा दूंगी। जिसके बाद वो रॉक पर हमला करती है, लेकिन रॉक उसके टेंटिकल्स को काट देता है और कहता है, साले ईमू, ये दुनिया अकेली तेरी नहीं है। दूसरी तरफ ड्रैगन को फाइनली एक नेवी शिप मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस नेवी शिप पर चढ़ पाता, उसकी बंदूक उसको हवा में पुल करती है और हम देखते हैं कि कैप्टन जॉन अपनी मैग्नेटिक पावर से आइलैंड के सारे मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स और ट्रेजर चेस्ट को अपने पास खींच रहा था। इस चीज को देखकर गंजुई, जो रॉक पायरेट्स का ही एक मेंबर था, जॉन पर अटैक करता है। ये देखकर शिकी उससे कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, जिस पर गंजुई कहता है, इस खजाने में हर एक ट्रेजर चेस्ट की कीमत बिलियंस में है और मैं तुम लोगों को ये चेस्ट्स इतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो शिकी पर अटैक करता है और शायद यही वो मोमेंट था जब रॉक पायरेट्स एक दूसरे से अलग होना शुरू होते हैं। कैप्टन जॉन के बेहोश होने के कारण जितनी भी ट्रेजर चेस्ट और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आसमान में उड़ रहे थे, नीचे गिरने लगते हैं। ड्रैगन भी तेजी से गिरने लगता है। बेबी शैंक्स को बचाने के लिए वो अपनी पीठ के बल गिरता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में बेबी शैंक्स के बजाय एक वुडन लॉग है। इसी बीच रॉजर पायरेट्स रेलाई के साथ शैकी को लेकर आइलैंड से भाग रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें जितनी भी ट्रेजर चेस्ट मिलती हैं, वो उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। उनमें से एक ट्रेजर चेस्ट में बेबी शैंक्स होता है, जो उस ट्रेजर चेस्ट में घुस गया था। खैर, गार्प ईमू से लड़ने के लिए उसके पास भागता हुआ जाता है। नेवी सोल्जर्स गार्प को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। साथ ही काइडो, व्हाइटबियर्ड, लिन और रॉजर भी इस फाइट को ज्वाइन करते हैं। सारे लेजेंड्स एक के बाद एक उस पर अटैक करते हैं। इन अटैक्स से एक मैसिव हाकी का ब्लास्ट होता है, जिससे ज्यादातर नेवी ऑफिसर्स और पायरेट्स बेहोश हो जाते हैं। वहीं ईमू की हालत पतली हो जाती है। ईमू रॉक को गुस्सा दिलाने के लिए उसकी बीवी और बच्चे का जिक्र करती है, जो अभी भी आइलैंड में कहीं भाग रहे होते हैं। वो कहती है, डेवी क्लैन के आखिरी वंशज अभी भी इस आइलैंड में कहीं भाग रहे हैं, मैं उन्हें जीने नहीं दूंगी। जिसे सुनकर रॉक ईमू पर हमला करता है और कहता है, तू क्या करने वाली है उनके साथ? जिसके जवाब में ईमू रॉक को अपने टेंटिकल्स से पियर्स कर देती है और कहती है, तेरे बीवी बच्चे को मैं नहीं, तू खुद मारेगा। जिसके बाद ईमू अपनी डॉम रिवर्सी टेक्निक से रॉक को डीमन में बदल देती है। डीमन में बदलते समय रॉक ईमू से कहता है, ईमू, तुझे ह्यूमंस को कम नहीं समझना चाहिए। डेवी जोन्स को तो तू जानती ही है, द प्रीवियस किंग ऑफ द वर्ल्ड। ये सुनकर ईमू गुस्से से कहती है, डेवी जोन्स कोई किंग नहीं था, ही वॉज जस्ट अ रैचिड फूल। जिस पर रॉक कहता है, तो तू बस एक नाम से डर क्यों रही है? मुझे पता है तू बहुत सालों से इसी डर में जी रही है कि कोई डी क्लैन का मेंबर आएगा जो डेवी क्लैन की विल और उसके प्रॉमिस को पूरा करेगा। मैं सोच रहा हूँ तू डरती किससे ज्यादा है, डेवी डी जोन्स या फिर जॉय बॉय? इस बात पर ईमू गुस्से से कहती है, तुझे जितनी बकबक करनी है कर ले, मैंने अपने काम के लिए परफेक्ट सोल्जर्स ढूंढ लिए हैं।
बेवकूफ और बुद्धू जाइंट्स। रॉक को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, ईमू अपने स्पेल को कंप्लीट करती है और रॉक को एक डीमन सोल्जर में बदल देती है, जिसके बाद वो उसे लिन, व्हाइट बियर्ड और काइडो के सामने गिरा देती है। ईमू रॉक को डेवी क्लैन की लीनिएज को खत्म कर देने का कमांड देती है, साथ ही इस आइलैंड पर जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको मार देने का ऑर्डर देती है। रॉक उठते ही सबसे पहले काइडो पर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर लिन रॉक पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रॉक लिन को दूर फेंक कर मारता है, जिसके बाद रॉक व्हाइट बियर्ड पर अटैक करता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। उन दोनों के वेपन्स के टकराने से एक मैसिव हाकी का ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से गॉड वैली का एक हिस्सा टूट कर गिर जाता है। गॉड वैली के माउंटेन का एक हिस्सा गिरने की वजह से सारी जगह अफरा तफरी मचने लगती है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने शिप्स में वापस जाने की तैयारी करते हैं। रॉजर और रॉक पायरेट्स भी अपने शिप पर जाने का फैसला करते हैं। ड्रैगन की बात करें तो वो दुखी था क्योंकि उसने शैंक्स को खो दिया था। वहीं कुमा अभी भी आइलैंड में स्लेव्स को ढूंढ रहा था ताकि वो उनको बचा सके। तभी उसे एक स्लेव भागती हुई दिखती है तो वो उसके पीछे चला जाता है। इसी बीच रॉक अपनी बीवी और बच्चे को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि रॉक उन्हें मार पाता, कुमा वहां आ जाता है और रॉक की फैमिली को आइलैंड से कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। ईमू को ऐसा लगता है कि रॉक ने अपनी फैमिली को मार दिया है, तो वो उसको फाइनल ऑर्डर देती है, आइलैंड में जितने भी लोग हैं उन्हें मार दो। रॉजर पायरेट्स और नेवी सोल्जर्स रॉजर और गार्प को शिप पर वापस बुलाते हैं ताकि वो इस आइलैंड से दूर जा सकें, लेकिन वो दोनों मना कर देते हैं। इसी बीच रॉक आइलैंड पर हर एक इंसान को मार रहा होता है, तो उसे रोकने के लिए रॉजर और गार्प अपनी हाकी को रिलीज करते हैं। उनकी हाकी को महसूस कर ईमू भी शॉक में आ जाती है। अब ईमू शॉक इसलिए होती है क्योंकि उन दोनों की हाकी को महसूस कर उसे डेवी जोन्स की याद आती है। यानी जितने भी कैरेक्टर वन पीस में हैं जिनके नाम में डी आता है वो बेसिकली डेवी जोन्स से जुड़े हुए हैं। तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट डी नाम के लोगों को मार देती है। खैर रॉजर और गार्प रॉक से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और यही वो बैटल थी जिसमें रॉजर और गार्प ने साथ मिलकर रॉक को हराया था और हमें लगा था कि रॉक एक बुरा आदमी था। बैटल से पहले रॉक उन्हें रोते हुए कहता है, गार्प, रॉजर, प्लीज कैसे भी कर मुझे मार दो।